हम कृष्ण के अंश हैं, तो कुछ भी करते हैं हम भगवान कृष्ण के अंश हैं, सब अंश हैं। एनी क्रिएशन, पेड़ भी एक योनि है। जब भगवान दामोदर थे, जब उनको बांध दिया, वो हाथ वो घसीट करके 2 पेड़ों को उन्होंने मोक्ष दिया था। वो कुबेर के पुत्र थे। पेड़ भी एक योनि है। इसलिए जब कभी जंगल में जाइए, तेज तेज चैंट करें, पेड़ों को तो सुनने को मिलेगा, वो तो जड़ होगा, उनको भी तो सुनने को मिलेगा, वो भी एक योनि। परेशानी हो तो याद रखिए, सितारे अंधेरे में नहीं चमकते हैं। जब लाइट में अंधेरा है तभी सितारे चमकते हैं। तो परेशानी तो कर्म आप जला रहे हैं। मैं हमेशा बोलता हूँ कि बर्निंग योर कर्म, अपने कर्म को आप जला रहे हैं। और अगर भगवान का नाम जप करेंगे तो भगवान उसको भी स्मूथ कर देंगे, क्योंकि आप तो भाग्य से मनुष्य का शरीर मिलता है और कृष्ण राधा माँ की कृपा से मनुष्य बना दिया। दूसरी कृपा है कि उन्होंने आपको नाम दे दिया। भगवान जी के को साथ लेके चले। देखिए 2 तरह हैं, अर्जुन और दुर्योधन में। दुर्योधन भगवान से लेने गया, अर्जुन भगवान को लेने गया। कितना फर्क है? दुर्योधन भगवान से लेने गया, हम भगवान से लेने जाते हैं। भगवान ये दे दे, बच्चा मेरा फर्स्ट डिवीजन आ जाए, मेडिसिन हो जाए, सर्जरी उसमें हो जाए, IIT में। भगवान से लेने गए, अर्जुन भगवान को लेने गए माखन चोर के साथ। यही फर्क है माया और ईश्वर। माया आपकी तरफ घेर बना के रहती है, तो अपने भक्त की तार बचाने के लिए जो प्रतिज्ञा तोड़े वही श्री कृष्ण है। जिनके हाथ में सुदर्शन है, वो बांसुरी बजाए, वो श्री कृष्ण है। शिशुपाल इस 99 गालियों में कुछ नहीं किया, 100 गाली के साथ, तो वो श्री कृष्ण। उनको मारा। साधक यह तो उचित है कि अंतकाल के लिए विशेष रियायत रखी गई है, किंतु अंत समय में मन बुद्धि इंद्रिय अपने काबू में नहीं रहती, इसलिए प्रैक्टिस जरूरी है। When the last moment comes, you are totally confused. And आपका मन, पहली बात है कि you are too attached to life. Point is कि आप कपड़ा बदल रहे हैं. You should be chanting his name कि I am going to meet my ultimate master. हम अपने ultimate master को मिलने जा रहे हैं, जिन्हें सृष्टि करी गई। Should be happy. ये भगवान। Attachments तब करते हैं, तो क्योंकि 4 लोग एक डायरेक्शन में एक ही बार जाते हैं, क्रिमेशन ग्राउंड। अगर सबके अपने ओपिनियन से कोई आपसे सहमत नहीं है और वो साथ वहीं तक है, वहां आगे आपका नाम का बैलेंस जाएगा, सिर्फ नाम जब जाएगा, वहां से आगे वही आपके साथ जाएगा। साधक यह तो उचित ही है कि अंतकाल के लिए यह विशेष रियायत रखी गई है, किंतु अंत समय में मन बुद्धि और इंद्रिय अपने काबू में नहीं रहती। देखिए आसक्ति हो गई थी। वो राजा थे ना, क्या नाम है उनको, क्या कहते हैं, उनको अटैचमेंट हो गया डियर से, डियर बन गए ना, भरत डियर बन गए। लास्ट मोमेंट तो आपका, अगर आप अभी से प्रैक्टिस करेंगे, अंत सबका आना है, तो आप उस समय हरे कृष्ण करते रहेंगे। मुसीबत में हो, मुसीबत में भूल जाते हैं उनका नाम, यही प्रैक्टिस चाहिए। अतः उस समय आपका स्मरण करना भी वश की बात नहीं। भगवान इसके लिए सर्वदा मेरा स्मरण रखने का अभ्यास करना चाहिए। जो ऐसा अभ्यास करेगा उसको मेरी स्मृति देगी। वृक्ष के नीचे पानी डालने से सबसे ऊंचे पत्ती पर भी पानी पहुंच जाता है, उसी प्रकार प्रेम पूर्वक किए हुए कर्म परमात्मा तक पहुंच जाते हैं। आप किसी का भला करते हैं, किसी गरीब का भला करते हैं, उसका वापस आपको परमात्मा देता है, वो आगे नहीं देगा। तो कलयुग है। मैंने देखा, मैंने किसी का भला किया, वही आदमी मेरा दुश्मन हो गया। That doesn't mean I don't stop doing good. I still keep doing. तो इसका सारे की है, वहाँ लिखा है चलो पढ़िए। जो जन्ममय कलियुग कराला करता वो बाय सब बेस मरा। बहुत लोगों में देखता हूँ हमारा समाज में भी अच्छा भाई काम सारा अच्छा पढ़ के आते हैं, अच्छा बात करते हैं, लेकिन इनका अंदर साफ नहीं। जो जन्ममय कलियुग कराला, कलियुग का धर्म वही है, करता वो बाय वेश मराल हंस का वेश होता है। वायस क्या क्या कर्म करता है। आजकल दुनिया में बहुत ऐसा लोग हैं 100%। मेरे को याद आता है, सीता ने बोला है रावण का चरित्र, जानिले कर्म है, जानिले रूपम है, गुणरा चिन्ह, स्वभाव साधु के भीतर है जीना।
बहुत लोग माया साधु माया सन्यासी आजकल अपने आप को साधु बोल के घूमते हैं, पर वो एक्चुअली रियली ही इज नॉट साधु। सबसे पहले जब आपको ईश्वर धर्म वही है। बिल्कुल सही बोल रहे हैं, आजकल उन लोगों से डर लगता है जो ऐसे बन के आते हैं और अंदर कुछ और है, एजेंडा कुछ और है। बात बड़ा करेंगे भाई, जब पकड़ लेंगे मीटिंग में हम ऐसा करेगा वो कर देगा, हमारा मन साफ है, वो साफ है, तन साफ है, बाद में बस पता चला वो उनका बात सिर्फ इधर तो इधर आएगा, इधर से नहीं रहेगा। ये कलयुग है ना, कलयुग का धर्म वही है सबका, ये कलयुग है ना। इसीलिए मेरे गुरुजी थे, वो संत के वेश में रहते थे, बोले डॉक्टर साहब मैं पब्लिक में नहीं जाऊंगा, लोग मुझे बड़े डाउट से देखते हैं। मैं दुनिया में मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से बोलता हूँ, बहुत लोग अपने आप को साधु बोलते हैं, हेल्प करने के लिए खुद को सबका सामने समाज का सामने स्थापित करते हैं, लेकिन वो उनका मन में दिमाग में थोड़ी साधुता नहीं है। बिल्कुल पूरा क्रुएलिटी, उनका माइंड में क्रुएलिटी है, बट मुंह में अच्छा भाषण देते हैं, अच्छा स्पीच, तो वो सब लोग इसलिए सत्संग चाहिए। सत्संग कभी बैठे नहीं, दान धर्म पुण्य ऐसा बड़ा कार्य में दे दो, मंदिर में चाहिए ना 50,000 दे दो, 1 लाख दे दो। भगवान भी आजकल पैसा का अधीन है, पैसे का अधीन नहीं। कोई गरीब लोग आएगा तो वो पीछे खड़ा रहेगा, कोई अमीर आदमी बड़ा आदमी आएगा तो सामने सब लोग तो जोहार प्रणाम सैल्यूट मारेंगे, बस ऐसा ही चलता है। बिल्कुल सही बोल रहे हैं। हमारा धार्मिक अधोपतन हो नहीं, गया। कलयुग है ना, ये कलयुग है। बस जब नाम जप और सत्संग के बारे में बोल रहे थे भैया, जब बोले कि नाम जप का जो प्रभाव है, मुझे याद आ रहा था एक भक्त की कहानी जनाबाई जी की। उनकी जो मतलब हम नाम जप का प्रभाव जानते हैं कि हमको सुरक्षा देता है, हमें प्रोटेक्शन देता है, हमारे शरीर में परिवर्तन आता है, जिसको हम सोचते हैं कि ये तो तुच्छ वस्तु है, वस्तुओं में भी जो जड़ दिख रहा है, हमारे चारों तरफ जो जड़ वस्तु है, उसमें भी नाम जप का प्रभाव कैसे होता है, उसका उदाहरण हम उनसे मतलब जान पाएंगे। कबीर भी सुने थे कि जनाबाई बड़ी भक्त हैं, कृष्ण भक्त हैं। तो एक बार उनके गांव उनसे मिलने के लिए वो जब गांव में एंटर होते हैं, देख रहे हैं कि बहुत सारे जो गांव की जो लड़कियां स्त्री है वो झगड़ा कर रही है। और किस बारे में झगड़ा कर रही है ना, उनके जो गोबर के जो होते क्या बोलते हैं उसको, याद है? हाँ वो जो हाँ वो उसको लेके झगड़ा कर रहे हैं। और कबीर को पता चला कि उनमें से एक जनाबाई है। अरे उनके बारे में तो सुना था, ये तो बड़े भक्त हैं, ये क्या झगड़े में अगर इन्वॉल्व है तो ये कैसी बड़ी भक्त हुई। तो फिर धीरे धीरे पूछताछ हुआ कि वो क्या कर रही थी, कि वो बोल रही थी कि मेरे जो गोबर के जो वो जो सूखा हुआ है, ये मैं उसको सुखा के भक्तों के लिए, कृष्ण के जो भक्त होते हैं उनके लिए खाना पकाती हूँ। तो मेरे कुछ जो गोबर के है मेरी पड़ोसन ले गई है। अरे पड़ोसन ले गई है, इसका प्रूफ क्या है? वो बोल रही है, आर्ग्यू कर रहे हैं कि आपको प्रूफ कैसे, सभी तो सेम दिख रहे हैं ना। तो वो क्या की, जब जनाबाई को पता चला कि उनके कुछ कम हो गए हैं, तो गांव भर सभी जो गोबर के जो क्या गोबर केक भस्सी बोलते हैं उड़िया में। तो गोबर की वो मतलब चारों तरफ गए और उनके जो पड़ोसन है उनके गोबर के केक को जब कान के पास लाए तो वहां से विट्ठल विट्ठल ये सुनाई दिया। तो वो बोले, तभी बोले कि मैं सभी केक को सुनी पर किसी में वो सब नहीं आया, पर इनका जब सुना तो मुझे उसके अंदर से विट्ठल का आवाज आया, क्योंकि मैं जब गोबर के बनाती हूँ तब मैं विट्ठल विट्ठल नाम जप करके बनाती हूँ। तो हम सोचते हैं कि ये केवल हमारे ऊपर प्रभाव डालता है, वो नहीं। जो नाम जप का प्रभाव है, जो बोल रहे हैं कलयुग का बहुत सबसे इम्पोर्टेंट अभी का जो नीड ऑफ द आवर बोलते हैं, 2 चीज है जो भैया बोल रहे थे, सत्संग एवं नाम जप। तो श्री अरविंद जी के योग में माँ के नाम को वो प्राधान्य दी है कि ये जो माँ नाम से हम क्या हो सकता है, हमारे सबकॉन्शियस जहाँ पे हमारी जो चेतना का परिवर्तन, गीता में भी लिखा गया है, ये जो मनुष्य का नेचर है, ये डॉग का जो टेल होता है ना, उसके जैसा है। वो कभी भी परिवर्तन, किसी भी हालत में वो परिवर्तन नहीं होगा।
भगवत कर्म करके उसको थोड़ा एक भगवत जीवन में उतरना है, पर वो नेचर कभी चेंज नहीं होगा, ऐसा कहा गया है। श्री अरविंद जी के कह रहे हैं, अभी जब माँ वो साधना, श्री माँ वो साधना कर रही थी, बहुत सारे ट्राई की, एस्पिरेशन, आस्पृहा ट्राई की, फिर समर्पण ट्राई किया, बहुत सारे जो ट्रिपल मेथड बोलते हैं उसको, एस्पिरेशन, रिजेक्शन एंड सरेंडर, ये सब ट्राई करने के बाद भी देखिए कि वो जो सबकॉन्शियस, जिसको स्टोर हाउस कहा जाता है, अगर आपको बोला जाएगा झूठ मत बोलो, पर हमारे अंदर अगर झूठ का एक मतलब जड़ से वो पकड़ा हुआ है, हम बाहर से रिजेक्ट कर देंगे, वो प्रभाव जाके सबकॉन्शियस बोला जाता है, जो चेतना में जाके छुप के होता है, रहता है। तो वहां से अगर परिवर्तन हो तभी जाके मनुष्य की ओवरऑल जो चेंज है वो मतलब टोटल चेंज आ सकता है। और दूसरा संगत, जी संगत भी बहुत जरूरी जी, है। सत्संग। आप जो बोलेंगे तो माँ ये सब ट्राई करने के बाद फिर क्या किया, नाम जप शुरू की, और नाम जब शुरू किया, 13वीं बार में माँ ने देखा कि सबकॉन्शियस में एक सुप्रीम कॉन्शियसनेस का रेस्पॉन्स मिल रहा है। इमीडिएटली लिखे नाम जप had a great effect on subconscious। तो ये जो दो चीज बोला गया है, एक है ये और वो दूसरा है सत्संग। सत्संग का एक बहुत सुंदर कहानी याद आ रहा है, बोलिए। अच्छा, बोलिए आप लोगों के लिए बोलिए। जी, एक बार नारद मुनि ने श्री विष्णु को पूछा, भगवान सत्संग का क्या महत्व है? ये पृथ्वी में तो बार बार सबको ही कहता है सत्संग करना है, हम वो लोग तो हर वक्त सत्संग में ही रहते हैं, तो नारद तो हर वक्त नाम जप और विष्णु के संग में ही रहते हैं, तो इसका प्रभाव मनुष्य पे क्या असर आता है? एक्चुअली सत्संग का प्रभाव क्या है? तो विष्णु बोले, अरे नारद तुम गलत टाइम पे आ गए मेरे पास, मैं तो बहुत बिजी हूँ, तुम जाओ यहाँ पे मर्तभूमि में जाओ, और वहां पे एक पेड़ में पक्षी बैठी हुई है, वो सर्टेन एक जगह पे दिखाए, और वहां पे उसको जाके पूछो। तो बोले, अरे इतना आंसर तो दे देते, फिर मुझे भेज रहे, ठीक है भगवान भेज रहे तो जाना पड़ेगा। वो गए और फिर पक्षी से पूछा, कितनी सुंदर पक्षी, उसके पास गए और पूछे सत्संग का प्रभाव क्या है? वो पूछते ही वो पक्षी वहीं पे मर गई। तो उसको देख के उनको अरे इसको तो उत्तर देना था, ये मर कैसे गई? फिर लौटे विष्णु के पास, अरे आपने मुझे जहाँ पे भेजा था वो तो पक्षी मर गई, अभी क्या करें? अभी आप ही बता दीजिए सत्संग का महत्व। अरे नहीं अभी नहीं, मैं बहुत व्यस्त हूँ, तुम अभी फिर से जाओ, एक गाय ने छोटा एक बछड़ा दिया है, उससे जाके पूछो। तो वहां पे जाते हैं, उनको अच्छा नहीं लगता, फिर भी विष्णु ने भेजा है तो जाना पड़ेगा। देखते हैं बहुत ही सुंदर एक बछड़ा जन्म हुआ है, गोरा सा सुंदर सा, उसके पास जाके पूछते हैं, बताओ सत्संग का महत्व क्या है? देखते ही वो भी वहां पे मर जाता है। उनको बहुत बुरा लगता है कि क्या ये विष्णु मुझसे क्या पाप करा रहे हैं, दो जानवरों का मौत मेरे ऊपर आ रहा है, यार क्या हो रहा है एक्चुअली। तो फिर विष्णु के पास जाते और पूछते, भगवान आप मुझसे क्या पाप करवा रहे हैं? तो विष्णु बोलते, और एक बार लास्ट, अभी मतलब मर्तभूमि में राजा का 15 साल में कोई संतान नहीं था, एक बालक हुआ है, उससे जाके पूछो। ये तो डर जाते हैं, अगर 15 साल में एक संतान हुआ है, अगर वो भी मर गया तो मैं पूरे मर्त में मुझे क्या करें, मतलब मुझे अलाउ ही नहीं करेंगे कोई वहां पे जाने के लिए। तो फिर भी विष्णु बोले हैं तो जाना पड़ेगा। जाके सुंदर से बालक जन्म हुआ है, उसके पास जाके पूछते हैं, तुम बताओगे मुझे सत्संग का महत्व क्या है? तभी वो बालक कहता है, अभी तक नहीं समझे क्या? जब पहली बार आप मेरे पास आए थे मैं पक्षी था, दूसरी बार जब आए मैं बछड़ा बना, और तीसरी बार मनुष्य का जन्म लाभ किया है। ये आपके संग के वजह से एक ही दिन में, एक ही कुछ क्षण में मनुष्य जीवन का उद्देश्य मुझे मिला। तो इस कहानी का यही, जैसे भैया बता रहे थे, सत्संग हमारे जीवन में हमारे बहुत चीजों को सुधारने में हेल्प करता है। सत्संग एक एक्टिव
ये केवल कुछ क्षण के लिए नहीं, हमारा पूरा जीवन सत्संग होना है। पर्पस ऑफ लाइफ ही यही होना है। यही जी This is just a practice. जी अभ्यास जो ये एक रिसर्च की तरह कर रहे हैं, पर जैसे श्री अरविंद जी का मूल लक्ष्य है इस संसार में दिव्य जीवन की प्रतिष्ठा। So Vishwamitra and Vasishtha, when Vishwamitra he went into finance spiritual practice by getting rage against Vasishtha. So every time he was getting some new step into the higher thing, he was thinking when he will reach Vasishtha. So he was qualified as Rajarshi, but he was not qualified as Brahmarshi. So जब भी वो पूछे उनको जिसको सब बोलते हैं वशिष्ठ जब बोलेंगे आप ब्रह्मर्षि जब हो. So every time he goes to Vasishtha he was not agreeing. Then once he went to Brahma and he told that now this earth is rotating very high speedily. Can you hold it? He told yes, with my so much spiritual power I can hold it. He was not able to hold it at such a high speed holding. No, I am not able. He became helpless. Then he was asked, no, just you remember if you have any satsang, that will help you. Then he told, I spent some time with Vasishtha. When he told, immediately he could have hold. So that is so powerful, this satsang. Only those who has reached those level only can understand. But people like us, we have to just practice and see how it is taking to us. And that subconscious level of Namajap, what she was telling you, it is in medical language we can tell it will work at the genetic level. Because there are so many things now, diseases, everything we are seeing that everything is pointing to the genetic level, to the cell level. Every disease is occurring at the cell in the gene level. So to transform there, the only remedy is to do Namajapa. If we do Namajapa, the change will start from there, cell level. That's what Mother has told, the yoga of self. What we are trying now is yoga of mind. We are doing yoga at the mental level. We have to do then yoga at the physical level. Then we go more deep and deep, the yoga will start at the cell level. So what we are practicing Namajapa by the mouth, each cell of ours will start practicing the Nam. Hare Krishna, Hare Krishna. When each cell will start, then the miracle will come. What has come to Chaitanya, that is the thing. That is the ultimate purpose of Namajapa. One thing I want to add, आपने देखा होगा जो बहुत ही भगवान का नाम जप करते हैं, they look very young. कभी सोचा है क्यों? Because your cells are vibrating at its energy level. They don't age. आप देखिए जितने बड़े बड़े संत महात्मा हैं, उनसे पूछे आपकी उम्र कितनी है बाबा? बताइए. आप बोलेंगे 50 साल, बोलेंगे उम्र उनकी 84 साल है. बट चूंकि वो डिवाइन उसमें चले गए हैं, and I always say, Hare Krishna, when you say it's a divine vibration, it travels in the universe and heals people. पेड़ भी सुनता है. तो मैं जब जंगल में जाता हूँ तो I chant. I'm just telling you कि आप लोग भी ऐसा करें. पेड़ों को भी सुनने का जानवरों से बात कीजिए हरे कृष्ण. उनको मतलब सोल है. लोग कहते हैं ना एक राजा बहुत कहते हैं he was very कंजूस. He died and उनका बेटा ने दुकान संभाली मिठाई की. वो कुत्ते के रूप में जन्म हुआ उसके पिताजी का, और कुत्ता मिठाई खाने आता था और वही लड़का उसको मारता था. What I'm trying to say, आसक्ति नहीं होनी चाहिए. Everything is temporary. आपको किसी से अटैच नहीं हो, कोशिश कीजिए, बट अटैचमेंट नहीं होता. मतलब क्या आपको सारी चीजें चाहिए, पर अगर आप ये सोचने लगे कि अगर मेरे को ये चीज नहीं मिलेगी तो मैं मर जाऊंगा, उसके बिना दैट इज अटैचमेंट. नहीं मिलेगी कोई बात नहीं. जनक महर्षि होना चाहिए. जनक ना बिल्कुल. और जनक जैसा संसार के अंदर में रहते हुए डिटैच नहीं मिला तो जिसको मैं हमेशा लोगों को समझाता हूँ कि कीप योर नीड्स लिमिटेड. अगर आपकी जरूरतें कम है, आप कहीं भी जमीन पे सो जाके बिठा के क्या प्रॉब्लम है, 2 रोटी खाना मिल गया, सो गए. ये संत प्रवृत्ति. अब जिसे को 5 स्टार होटल ही जाना है, वही खाना है, तो वो उसका प्राण निकल जाए. तो इसको कहते हैं. तो भगवान बहुत महान है, बहुत दयालु है.
हम 1% भी नहीं जानते उनके बारे में। अगर हम नाम जप करेंगे तो हमारे गुरुजी कहते थे कि आपके चक्रास एक्टिवेट होंगे। जब चक्रा, हाँ, आपकी चक्रास एक्टिवेट होंगे, और जब चक्रा एक्टिवेट होते हैं तो आपको अपने आप में नहीं मन लगेगा। जैसे मैं कभी अकेला नहीं, मैं अकेले ही घूमता हूँ, हर वक्त हरिनाम जपता हूँ, उनका नाम लेता रहता हूँ, उनको मंदिर में लेके जाता हूँ, उनको हर जगह दिखता हूँ, इंसानों में दिखता हूँ। आप सब में भगवान कृष्ण, आप उनके अंश, हम उनके अंश, आप सब भगवान कृष्ण। सब देवता अमृत खाया था, भगवान शंकर महादेव ने विष खाया था, पॉइजन खाया था। विष का प्रभाव ओनली नाम जप का माध्यम से दूर हुआ। कहते हैं शिव भगवान के बारे में नीले पड़ गए, कई भगवान शंकर ने राम 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 बोलते हैं। भगवान शंकर राम भगवान के डिवोटेड हैं, और ऐसा कहते हैं कि उन लोगों ने बोला कि आप भगवान, आप उसको हृदय तक ले जाएंगे। भगवान शिव बोले ना, वहां तो भगवान राम वास करता है, आई कैनॉट अलाउ दैट पॉइजन। इसी लोग कहते हैं, वन ऑफ द रीजंस दे से कि शिव पे जल चढ़ाने क्यों चढ़ाया जा रहा है, हलाहल की वजह से, बिकॉज ऑफ द पॉइजन, इसीलिए उनको जल चढ़ाना पूरा वो उसमें ले लिया, उसमें ये टेकन द पॉइजन। आई थिंक इट्स 9 एंड सत्संग का तो मैं एंड नहीं। Dr. Hemant, our cardiologist. So he is also very good. You want to speak some few words? Good evening. नमस्कार, गुड इवनिंग। आज तो मेरा आज का सौभाग्य था कि एक्चुअली मेरा मेडिटेशन सोच में प्लान था कि मेडिटेशन करने का, लेकिन कल सुबह एलिमेंट थी और जाना है, मेरे को काकीनाडा जाना था। आज तो नहीं जाना, भाई को बोला, भाई बोला आना पड़ेगा। बोला कि आज तो 8-9 बजे का टाइम था, मैं मेडिटेशन यहीं पे मेरा हो गया कि इतना फॉर्चुनेट बात था ये भगवान से। थैंक्स टू come with their chosen by God. yes chosen by God. so that's why आपको ऐसे पूछना था कि इतना भी मैं याद करूँ, आज भगवान का नाम लेते रहो, बट भूल जाता हूँ, फिर मुझे पूरी लगता है भूल कैसे गए, फिर याद करता हूँ, फिर भूल जाता हूँ। शायद मेरा से नाम हो जाए, सोच रहा हूँ कभी ना कभी हो जाएगा। एक चीज़ क्यों बोला कि एक तो चीज़ गोबर के लिए पूछा तो बोला तो मुझे अच्छा लगा। गोबर का एक ही चीज़ है जो कि हम सोचते हैं किसी का एक्सपीरियंस है, मतलब वो वेस्ट प्रोडक्ट है जो कि प्योरेस्ट फॉर्म में होता है हम लोगों के लिए। शायद गाँव में जो लगाते हैं दीवारों में, शायद प्रोटेक्शन के लिए लगाते होंगे, कुछ सिंचन का हो, एंटीबायोटिक प्रॉपर्टी है। आजकल साइंस बोलता है कि वो रेडिएशन से सेव करता है। अब जो आजकल वर्ल्ड से आता है रेडिएशन स्टार से, उसको भी रोक सकते हैं, ये मोबाइल रेडिएशन से शायद वो भी साइंस और आगे बढ़ सके, पता चले। इसलिए एक चीज़ जो अच्छा है कि जो भी हम लोग का गोबर का रेस्पेक्ट और बढ़ जाता है सुनने से। तीसरा अब जो अभी बोल रहे थे काम कर्म योग, कर्म के साथ साथ भगवान को कैसे याद करने के लिए मैं तो कोशिश कर रहा हूँ, सोचा कि मैं इसको शेयर करूँ, क्योंकि मेरा गुरु जी परमहंस वगैरह जी जो बोलते हैं, लिखे हैं, एग्जाम्पल दिए स्टोरी फॉर्म में कि कैसे होना चाहिए, प्रैक्टिस कैसे होना चाहिए। वो एग्जाम्पल देखिए कि गाय, मदर काउ एंड काफ। जब मदर गाय जब घास खाता है, जब खाता है तो उसको बाजू में बेटा का रखता है। आप उस टाइम एक बार ट्राई करना जाके बच्चे को हर तरह डिस्टर्ब करने के लिए, उसके बाद रिएक्शन देखो क्या होता है। मदर इमीडिएटली अटैक करता है आपको। उसका क्या मतलब है, वो काम करता है, संसार में काम करता है, पर ध्यान किधर है, बच्चे के ऊपर। तो उस और प्रॉब्लम से बोलते हैं जो काम करते हो ध्यान ऐसा रहना चाहिए भगवान के पास, सो दैट कोई आपको कोई डिस्टर्ब करने से वो प्रोटेक्ट करे आगे। तो आप हर वक्त चैंटिंग होना चाहिए, वो तो करना चाहिए सबको। और ध्यान हमारा काम जरूरी है, क्योंकि हम लोग आए हैं, दिस इज जस्ट लाइक चेंजिंग द ड्रेस, चेंजिंग पर हम तो काम करने और वी आर रिप्रेजेंटिंग गॉड दैट टू। जब आप बोले कि हर कर्म में भगवान, जैसे भाई बोले कि हर अणु में है भगवान, हर सेल में है भगवान, भगवान तो सब ओम से होना चाहिए, सब चीज़ तो वो मतलब निरंतर वचन होना चाहिए और सब, सो दैट ये डिवाइन लाइफ डिवाइन हो सके, सो दैट हम प्लीज कर सकें कि इस व्यक्ति में हम लोग भगवान में बन सकते हैं, पार्ट ऑफ भगवान। एंड वी आर सपोज्ड टू मिनिस्टर द गॉड, दैट मींस वी आर सपोज्ड टू प्रीच एंड प्रैक्टिस। ये do satsang. Yeah, satsang. That requires satsang. So And his physical presence will be here. Yes. Not Yes. Yes. presence. Yes. Yes. yes, physical presence is you. And today only I was speaking. यहाँ भगवान हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करते हैं, भगवान कृष्ण राधा माता को वर्शिप करते हैं, हनुमान जी आ जाते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं।
Exactly. हनुमान जी का हनुमान जी हरि भक्त है। अब हनुमान जी का पहले आप अगर हनुमान चालीसा रोज पढ़ते हैं, हनुमान जी तो हरि भक्त हैं, फिर आप तो हरि की भक्ति में लगा देते हैं, ज्ञान की ओर, तू तो परम हरि भक्त। अच्छा बोले तो नहीं जस्ट वो मेरा एक्सपीरियंस तो नहीं, जैसा कि हम लोग सबके लिए काम में बोलना चाहता था एंड आप सब बोल दिया। and that too when we know that we are God but we behave like human, that is the unfortunate thing we are today. We must have a consciousness in the all the time so that we should practice we are God inside and outside of God. Thank you. एरोगेंस बिल्कुल नहीं, ओनली हम्बल, बिकॉज जिस भगवान ने इतनी सारी चीजें बनाई उनको हम काम है, हमारी क्या औकात है? आज तक कोई बना पाया साइंस में कोई मरा हुआ चींटी को जिंदा करना? साइंस हैज नॉट डन इट। फिर वो जो लोग बहुत ज्यादा लॉजिक आर्ग्यू करते हैं, मैं यही बोलता हूँ, चलो मरी हुई छिपकली को जिंदा कर दो, क्या उसकी एलिमेंट्री कैनाल है, क्या उसका न्यूरल सिस्टम है, आप बना सकते हो? Having such a wonderful satsanga, and I am also thankful to our Chief Commissioner Rajendra Prasad being with us. And today's discussion was Krishna consciousness. Who is Krishna? Krishna is Bhagavan. Who is Bhagavan? Bhagavan is Sachidananda Param Brahma. Bhagavan is having three सच्चिदानंद sides. That is Sakar, Sakar Nirakar and Nirakar. Krishna is Sakar Bhagavan. Paramatma who stays with Atma with us, that is Sakar होता है, निकार होता है, निराकार होता है, और एक निराकार ब्रह्म है. Krishna is Sakar Bhagavan. He is having all this strength. स्वप्न साकार सब कुछ उसका पास है, लेकिन परमात्मा having less power. Only he gives memory to do आत्मा, but कर्म ही to क्या भोग करना है, प्रारब्ध भोगने के लिए कर्म का अवसर बढ़ा है. आत्मा is not so much having so much knowledge, but परमात्मा knows everything of us. Our generations, hundreds of generations we have, that he is sitting and giving us the karma to us. वो हमारा पेन ड्राइव, हार्ड ड्राइव, पूरे जन्मों का। That is not triple Purusha. मनुष्य कर्म भगवान देवता से भी बहुत अच्छा है. देवता लोग भी प्रार्थना करता है, they want to get human life so that we can do some new work. Other animals, even the Devata, they got only prarabdha. They have done many good works. They are enjoying the good life. But human being, apart from prarabdha भोगता है, उसका साथ साथ न्यू कर्म करने के लिए वो लोग का प्रारब्ध वही है. So Krishna is having भगवान Sakar is Krishna. And Sakar Nirakar is Paramatma, and Nirakar is Brahma. Triple Purusha, Purushottam Yoga, 15th chapter, no? So three. Krishna is Swayam Jagannath. And he is having, Narayana is having this, Krishna is Narayana, and he has taken this Brahma, Vishnu, Maheshwar by Self-manifestation. So, it is very good thing to have a Krishna consciousness today. Krishna Chaitanya. What is Krishna Chaitanya? So, we are, because we are servant to Krishna, we are Jivatma, we are the, just like sun and sun rays, we are the rays of Bhagavan, and we are always servant to him. It is our duty to serve him always. Just like a tree, we having branch, shakha, prasakha, pusta, fruit, and care we have. We are giving service to tree. How the care of holding the tree stand upright and drawing the water and giving it to the
Yes. leaf. Yes. So, and leaf prepares food and gives back to the tree. So these branches are the servant to the tree. Likewise, we are human beings or Jivatma, we are the servant of Krishna. He is the Paramatma, Parabrahma. Jasmus are very thankful to have a wonderful meeting on Krishna consciousness today. ମଉସା ଯୋଉ କଥା କହୁଥିଲେ ସାକାର ନିରାକାର जो शिव स्वरूप मानस हंसा नहीं अगु नहीं वेद प्रशंसा जो शिव स्वरूप मानस हंसा सगुण ही अगुण ही वेद प्रशंसा जो सगुण है वही अगुण है भक्त का इच्छा के लिए निर्गुण निराकार परमात्मा कभी कभी मर्त में पधार रहे हैं उनको आना जरूरी है क्यों आना जरूरी है न जब जब होई धर्म के हानि बाढ़ी असुर धम अभिमान जब जब मर्त्य में अधर्म अत्याचार अनिति वित्तपात ये सब बढ़ता है पाप बढ़ता है पाप को लाघव करने के लिए पापी को विनाश करने के लिए धर्म संस्थापना करने के लिए भगवान का आना जरूरी है तब निराकार में साकार हो के आते हैं मेरा अंकल एक पास में बैठा है सगुण अगुण का बारे में बोलते थे सगुण ही अगुण ही वेद प्रशंसा जिसमें अगुण और सगुण दोनों ही वेद में लिखा है आदि अनादि कारण सगुण निर्गुण आत्मा राम सनातन ब्रह्म निरूपण आदि अनादि एक ही है सगुण अगुण एक ही है आत्मा राम वही है आत्मा का राम वही है सनातन वही है ब्रह्म वही है परम ब्रह्म श्री कृष्ण अर्थात कृष्ण आकर्षण कृष्ण जो खींचने वाला है सूर्य रश्मि सबको खींच लेता है जितना जल है खराब है गंदा है जो भी अच्छा है सब सूर्य रश्मि खींच लेती है ऐसा भगवान खींचने वाला भगवान ही श्री कृष्ण है कृष्ण अर्थ ज्ञान विज्ञान दर्शन कृष्ण है जो शिव स्वरूप मानस हंसा शिव जी जिसको मन में बैठा है वही श्री कृष्ण है अनिति कब होता है करही अनीति जाई नहीं मरनी सीधा ही विप्र धेनु सुरधरणी करही अनिति जब अनिति इतना बढ़ जाती है सीधा ही धेनु विप्र सुरधरणी धेनु अर्थ गो माता बांग्लादेश में क्या होता है पता है आपको सीधा ही धेनु विप्र ब्राह्मण सूर्य देवता धरणी ये चारों का ऊपर जब अत्याचार बढ़ती है तब भगवान परमात्मा निराकार साकार होके आना जरूरी है तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा हरहि कृपा निधि सज्जन पीर तब जब होता है तब भगवान आते हैं उनको बुलाना जरूरी नहीं है जब अधर्म वित्तपात बढ़ जाती है संसार में अनिति बढ़ती है महात्मा साधु संत को रक्षा करने के लिए अपना बेटा लोग को संसार को संतुलन बनाने के लिए भगवान को परमात्मा को विश्व पिता को आना जरूरी है वही कृष्ण भगवान है राम है नृसिंह है वामन है परशुराम है जो अवतार हुआ है वही है शेष में निष्पत्ति ले लिया अनेकस्तु पराकाला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं जितना अवतार है वो सब अवतार ही है लेकिन कृष्ण है अवतारी सब अवतार है कृष्ण है अवतारी कृष्ण करने वाला जो कृष्ण वही है जगन्नाथ कश्यप मत्स्यादि अवतार जेते का करीबा को जात जगन्नाथ जनक जगन्नाथ कृष्ण से अवतार हो के आते हैं वो खुद अवतार ही है तो कृष्ण दर्शन जो आलोचना हुआ है अगर और 5-7 ऐसा अध्याय होगा तो और अच्छा है हमारा विश्वास बढ़ेगा भगवत प्रीति बढ़ेगा बोलिए भगवान सच्चिदानंद श्री कृष्ण भगवान की अभी
मिलके जय जय माँ जय माँ 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 वरदे 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 जय जय माँ जय माँ जय जय माँ जय माँ जय जय माँ जय माँ। जय जगन्नाथ हरे कृष्ण। आज आमर ये जो गोटे आज सत्संग आरंभ है यहाँ गोटे बहुत सौभाग्यर दिन। आज एकादशी महाश्री अरविंद का आश्रम रे आज गोटे दर्शन डे तेणु यहाँ गोटे बहुत भल दिन। यही दिन में आज आम जो सत्संग आरंभ करें आमर इनकम टैक्स कमिश्नर डॉक्टर राजेंद्र कुमार भी आसी बहुत सुंदर सुंदर कृष्ण कथा आमको बुझेले और ता द्वारा बहुत बढ़िया डिस्कशन है। आमर श्रीकांत नंद और लिपिका अपा डॉक्टर हेमंत बेहरा समस्ते एक्टिव पार्टिसिपेट कले। श्रीकर बाबू आमर वयोज्येष्ठ मेंबर से भी बहुत सुंदर आकार निराकार उपरे हमको बुझाइले। तेणु यही सब प्रति मासरे थरे लेखा ये सत्संग आम अरेंज करने प्लान करुचु। जो माने इंटरेस्टेड अच्छी सत्संग रे जोगदेवाई समस्त को अनुरोध आसी एथरे जोगदे श्रीकृष्ण लीला श्रीकृष्ण कथा समस्त को जमती प्रचार हम से दिगरे अग्रसर होगा। जय जगन्नाथ। जय श्री कृष्ण जय जगन्नाथ। आज श्री कृष्ण कॉन्शियसनेस पर जो सत्संग है तार माने आयोजक होती डॉक्टर करुणाकर पाढ़ी। I am thankful to him too much for his initiative to arrange this satsanga. Then our Chief Commissioner Rajendra Kumar Madhya, he was also participated with us. We are very, and it was a good gathering and the discussion was very good. And mu Karunakar Pahingi बा समस्त मेम्बर मध्य रिक्वेस्ट करी प्रति मासरे एटलिस्ट गोटे सुविधा दिन देखिकी यही भाया सत्संग कले जगन्नाथ कॉन्शियसनेस और कृष्ण कॉन्शियसनेस यार गपसप कले आम समाजर माने सांस्कृतिक समाज नुह केवल जगन्नाथ भगवान को भक्ति उपर लोक मान आस्था बहुत बढ़ो। से बहुत धन्यवाद दूसरी। वंदे मातरम। मो ना हूँ लिपिका। मो इठी विशाखापट्टनम येंडाडे रोची। मो हस्बैंड से गीतम यूनिवर्सिटी रे आर्किटेक्चर डिपार्टमेंट रे प्रोफेसर। आमे किछि जण श्रीमा श्री अरविंदंकर भक्त जो माने एठी मंदिर प्रांगण रे श्रीपुरम रे जो जगन्नाथ मंदिर अछि मंदिर प्रांगण रे आमे मासकु थरे पाठचक्र आयोजन होछि। श्रीमा श्री अरविंदंकर साहित्य उपरे सत्संग नाम जपर भूमिका एवं आम जीवन को केमिति आमे दिव्य जीवन रे परिणत करई परिबा सेथिपई कार्यक्रमटी होछि। जो माने जोग देवा पई चाहुछंती डॉक्टर करुणाकर पाढ़ी होंतु कि मो लिपिका हमको संपर्क करि परिबे। एटा मासकु थरे ए कार्यक्रम मंदिर प्रांगण रे होछि। आज बहुत शुभ दिन काहे कि ना आज विजय दिवस अप्रैल 24 श्री अरविंद पंडिचेरी आश्रम रे बहुत दर्शन दिवस भाव में पालित हुए। तेणु आज दिवस रे आमे समस्त एकाठी माँ पाखरे अशेष कृतज्ञता। दिव्य जननी जय हो।